परिवार में वारिस चुनने के प्रोसेस के दौरान उस आदमी ने यह अंदाजा लगाने के बावजूद कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा, जानबूझकर एक पेनी स्टॉक चुना जो गिरने वाला था। उसे खरीदने के बाद वह माइनस स्वीपर का गेम खेलने लगा। सभी शेयर होल्डर्स ने उसके इस बेकार के बर्ताव की बुराई की और उसे कंपनी विरासत में पाने के लायक नहीं समझा। कंपनी का अकाउंट डूबने की कगार पर था, इसलिए उसके पिता ने उससे कहा कि वह अपना नुकसान कम करने के लिए स्टॉक बेच दे, लेकिन उसने मना कर दिया। आराम से अपनी कॉफी पी रहा था और अपने पास बैठे घबराए हुए भाई को देख रहा था। पता चला कि अपनी पिछली जिंदगी में उस आदमी ने विरासत को सुरक्षित करने के लिए महीनों तक एक पूरी तरह से नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाई थी और फिर उसका भाई उसे पहले ही छोड़ देता था। शेयर होल्डर्स ने उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की एक जैसी टाइमिंग और स्टेप्स देखकर उस आदमी पर प्लेजरिज्म का आरोप लगाया। इन आरोपों का सामना करते हुए वह चुप हो गया, अपना बचाव नहीं कर सका। उसके पिता बिगड़े हुए और बदनाम चाय का कप उठाया और उसके सिर पर दे मारा, जिससे वह तुरंत मर गया। चाय का कप निगलने से उसकी मौत हो गई, लेकिन मरने के बाद भी वह आदमी समझ नहीं पाया कि उसके भाई ने उसकी नकल कैसे की। इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए वारिस के चुनाव से 1 घंटे पहले उसका दूसरा जन्म हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसका भाई दिखावटी तरीके से उसके पास आया और उसे दिलासा देने लगा। उस आदमी ने उसे दूर धकेल दिया, दूर रहने को कहा और भेड़ की खाल में भेड़िया कहकर कोसा। उसके पिता ने जब उसे अपने भाई से बात करते हुए सुना तो उसकी तमीज की कमी के लिए उसे डांटा। उसकी मंगेतर ने भी कहा कि वह एहसान फरामोश है और उसने अपने भाई से माफी मांगने को कहा। अपने भाई की पिछली जिंदगी की नकल और झूठे इल्जामों, अपनी मंगेतर के धोखे और अपने पिता की एक तरफा सोच के बारे में सोचते हुए अब जब स्वर्ग ने उसे दूसरा मौका दिया था तो उसने उन्हें 100 गुना 1000 गुना चुकाने का तय किया। फिर उसने अपने पिता की मुट्ठी पकड़ी और कहा कि उसने पिछले जन्म का कर्ज चुका दिया है, अब वह उन्हें उंगली दिखाने के बारे में भूल सकता है। इस समय छोटे भाई ने अपने पिता को मनाने की कोशिश की, हमदर्दी का नाटक किया और उस आदमी के लिए गिड़गिड़ाया, लेकिन उनके पिता का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने तुरंत पिता बेटे का रिश्ता तोड़ने और उसे घर से निकालने की धमकी दी। वह आदमी ठीक यही चाहता था, क्योंकि उसका भाई वारिस बनने के लिए इतना पक्का इरादा कर चुका था, इसलिए उसने उसे दे दिया। अचानक यह सुनकर छोटा भाई घबरा गया। उसने जल्दी से उस आदमी को मनाने की कोशिश की कि वह गुस्से में सब कुछ बर्बाद न करे और उसे वहीं रहने के लिए जोर जोर से मना किया। वह आदमी जानता था कि उसका भाई ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसे अपना जवाब न मिले और फिर वह बदला न ले सके। इसलिए उसने अपने भाई से आखिर तक लड़ने का फैसला किया। फिर वह पूरे भरोसे के साथ अपनी सीट पर बैठ गया। फिर होस्ट ने वारिस इन्वेस्टमेंट एबिलिटी कंपटीशन शुरू होने की घोषणा की। दोनों आदमियों के अकाउंट में 1 बिलियन थे। फंड अनलिमिटेड हैं। इन्वेस्टमेंट टाइप पर कोई रोक नहीं है। जिस पार्टी को ज्यादा प्रॉफिट होगा वह जीत जाएगी। वह आदमी अपनी पिछली जिंदगी की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अच्छी तरह जानता था। उसका छोटा भाई भी यह पहले से जानता होगा। उसे एक नया स्टॉक चुनना था। सोचने के बाद उसने हांगकांग स्टॉक G7633 चुना। अचानक अगले ही सेकंड उसका छोटा भाई खड़ा हुआ और बोला,